पॉलिनेशन। तो पहले पॉलिनेशन हम मतलब पता होना चाहिए कि पॉलिनेशन हम किससे कहते हैं, तो ये होती क्यों है। तो हमें पता है कि जैसे रिप्रोडक्शन होती है, सही है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पॉलिनेशन जब, तो ये होती कहाँ है, प्लांट्स में होती है। पॉलिनेशन कहाँ होती है, प्लांट्स में पॉलिनेशन होती है। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन, प्लांट में रिप्रोडक्शन होने के लिए पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो फ्लावर का पार्ट एक होता है एंथर, दूसरा होता है स्टिग्मा। तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। क्या कहते हैं, पॉलिनेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पे एंथर पे पोलन ग्रेन थे, ये यहाँ से होकर स्टिग्मा तक आए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन होती क्यों है, क्योंकि प्लांट को रिप्रोडक्शन करना होता है, तो रिप्रोडक्शन करने के लिए पॉलिनेशन होती है। तो पॉलिनेशन मींस एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन जाए। पोलन ग्रेन क्यों जाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन एंथर। सो पोलन ग्रेन ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो एंथर है जिसमें क्या होते हैं, हमारे पोलन ग्रेन होते हैं, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ओवरी ये जो होती है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो रिप्रोडक्शन हमेशा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा तब होगी जब मेल और फीमेल दोनों मिलेंगे, तब होगी रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से पहले तो पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाए, इसे हम कहते हैं पॉलिनेशन। और जो ये पोलन ग्रेन होते हैं ये एंथर के अंदर होते हैं, इसलिए हम एंथर को क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ओवरी को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये थी हमारी पॉलिनेशन। पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेशन के दो टाइप। तो पॉलिनेशन होती है, प्लांट में पॉलिनेशन होती है, वो भी दो किस्म की होती है। एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरी होती है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन को डिफाइन करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन मैंने आपको बताया है कि पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो एंथर से स्टिग्मा तक। जो फ्लावर है इसमें एंथर है, एंथर में क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। तो यहाँ एंथर से स्टिग्मा तक जो पोलन ग्रेन जाए, ऐसे प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन बच्चों दो किस्म की होती है, एक है क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरी सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कहता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर आर कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। ऐसी पोलिनेशन जिसमें क्या हो, ट्रांसफर हो पोलन ग्रेन जो एंथर से स्टिग्मा तक, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक, चाहे वो सेम फ्लावर हो या एक ही प्लांट के दो दो अलग फ्लावर हो, तो ऐसी पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो बच्चे देखें, ये एक फ्लावर है एक प्लांट का। तो क्या है, यहाँ से प्लांट, फ्लावर में एंथर है, एंथर में क्या है, पोलन ग्रेन है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक जाए, इसे हम कहते हैं पोलिनेशन। तो पोलिनेशन हम पढ़े सेल्फ पोलिनेशन। तो इससे भी हम अगर एक ही फ्लावर में से एंथर से स्टिग्मा तक जाए पोलन ग्रेन, तो भी हम इसे सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। अगर हमारे पास एक प्लांट है, तो एक ऊपर फ्लावर है एक नीचे फ्लावर है, ऊपर वाले फ्लावर से जो पोलन ग्रेन आए नीचे वाले फ्लावर तक, तो ऐसी ऐसी पोलिनेशन को हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन के भी दो टाइप है, एक होता है ऑटोगेमी, दूसरा है जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी हम उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम सेम फ्लावर। कहता है कि ऑटोगेमी ऐसी सेल्फ पोलिनेशन है जिसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा तक सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में, प्लांट के एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा तक जो जाए पोलन ग्रेन, इसे हम कहते हैं ऑटोगेमी। तो जिटेनोगेमी बच्चों कहता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, मींस स्पेसीज सेम है, तो उसमें क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा
इन सेम प्लांट, प्लांट एक ही हो, प्लांट में एक फ्लावर तो नहीं होता है, प्लांट में तो बहुत सारे फ्लावर होते हैं, तो उसमें से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक एक ही प्लांट में पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, उसे हम कहते हैं जिटेनोगेमी। तो हम पोलिनेशन पढ़ रहे थे, पोलिनेशन का जो हमने सेल्फ पोलिनेशन पढ़ लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन में क्या कहता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर और ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। सिंपली ये कहता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, मगर एक प्लांट से, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर तक, तो उसमें क्या डिस्टेंस हो, बीच में डिस्टेंस हो, ऐसी पोलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए स्पीशीज, अगर हमें रिप्रोडक्शन के लिए स्पीशीज सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक मैंगो ट्री है, कहीं दूर 10 से 15 मीटर पे हम देखें दूसरा प्लांट है, तो क्या होगा, उस प्लांट से एक से जो पोलन ग्रेन है वो जाकर दूसरे के स्टिग्मा स्टिग्मा तक जाएं, ऐसी पोलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। वो कैसे जाते हैं, या तो उसे बर्ड लेके जाते हैं, बर्ड्स, या फिर वाटर की मदद से, या फिर वाटर की मदद से, या फिर विंड की मदद से, तो ये ट्रांसफर होते हैं क्रॉस पोलिनेशन में। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं या बर्ड की मदद से, या वाटर की मदद से, या विंड की मदद से। मिसाल की बात है कि अगर यहाँ पे कोई प्लांट है, जोर से विंड लगती है, तो वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, एक मैंगो ट्री से उड़कर दूसरे मैंगो ट्री के स्टिग्मा से अटैच होते हैं, और वहां से पोलिनेशन जो फर्टिलाइजेशन होती है। तो वैसे ही जो ऐसी पोलिनेशन जिसमें क्या हो, प्लांट है, दो प्लांट है सेम स्पेस, प्लांट दो है, डिस्टेंस है बीच में, बीच में डिस्टेंस भी है, प्लांट दो है, मगर क्या है कि स्पेसीज उनकी सेम है। रिप्रोडक्शन तब होगी जब स्पेसीज सेम हो। तो क्या होगा, यहाँ से एक फ्लावर से, एक प्लांट के एक फ्लावर से जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, ऐसी पोलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन, या हम इसे जीनोगेमी